नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एम कुमार फ्रॉम झारखंड। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और अपना सब कुछ देखते हुए भी कलेक्शन ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी और इतना बताने के बाद भी अगर कलेक्शन ना बढ़ाएं तो क्या कह सकते हैं। आप लोग अपने अपने जॉब भी देखें, नौकरी भी देखें, घर भी देखें और डेली 1 घंटा ज़रूर अपने कलेक्शन के ऊपर भी दें। अगर पुराने ना मिले, जो अभी आम चलन के कॉइन्स हैं उसी में जो नए नए कॉइन्स नज़र आते हैं, बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं या डेली यूज के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपको जैसा मिले, जो बढ़िया नोट और कॉइन्स हो नए, उसे अपने एल्बम में रख लें होल्डर में लगा कर, ठीक है ना। इससे मॉइस्चर नहीं लगता और उसके बाद आपको सब दिन बढ़िया भी लगा रहता है, ठीक है ना, और समय के हिसाब से रेट बढ़ता रहता है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, आप लोग को एक बात बताता हूँ बहुत बढ़िया। देखिए, ये मेरे पास कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं सामने, ठीक है। जिस हिसाब से कॉइन्स का कंडीशन अभी चल रहा है और नोट का, तो गवर्नमेंट हमें लग रहा है आने वाले समय में नोट और कॉइन्स को बैन कर देगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए तो बिना करप्शन के, बिना घूस के, बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता है। तो ना तो नोट होगा, ना तो रिश्वत होगा। नौकरी के लिए चाहिए तो इसमें बीपीएससी हो, एपीएससी हो, डॉक्टर हो या कोई भी विभाग हो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, तब होता है। उसके बाद प्रिंटिंग में गवर्नमेंट का करोड़ों करोड़ों का खर्चा आता है। उसके बाद भी डुप्लीकेसी होती है। पाकिस्तान के रास्ते डुप्लीकेट नोट आ जाते हैं। भारत में भी कई नोट है जो डुप्लीकेट छापने वाले हैं, रोज़ पकड़ाते हैं। तो ये सब डुप्लीकेसी रुक जाएगी। तीसरी बात है, अगर ये चीज़ होगा तो आने वाले समय में कॉइन्स का और नोट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। म्यूजियम में या आप जैसे या मेरे जैसे जो कलेक्टर होंगे, जिनको आज मैं इतना प्रोत्साहित करता हूँ कलेक्शन करें कलेक्शन करें, क्यों कहता हूँ मैं? इसीलिए कहता हूँ कि आने वाला भविष्य में जान रहा हूँ आने वाले समय में क्या होगा, इसलिए कह रहा हूँ। अब आने वाले समय में जब नोट ही नहीं रहेंगे, सिक्के ही नहीं रहेंगे, तो कोई कलेक्शन क्या करेगा, ठीक है ना। इसलिए कह, ये देखिए आज का जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखिए, ये कॉपर में कॉइन है, ये गांधी जी के थीम पे, ठीक है। ये जो कॉइन है ये लोटस पे है। ये 3 साल आया था, 4 साल कॉइन ये बना था। 1968, 1969, 1970 और 1971, ठीक है ना, 4 साल आया था। ये प्योर कॉपर का है। ये भी कॉइन वही है, कॉपर में ही, ठीक है। ये भी कॉइन वही है, कॉपर में। लेकिन इसी में एक कॉइन और आया था जिसे सन लोटस बोलते हैं, इसे लोटस बोलते हैं। उसमें 20 की जगह पे एक लोटस का, सूर्य भगवान का फोटो होता है और नीचे कमल का फोटो होता है। यहाँ पे कमल होगा, 20 की जगह पे सूरज भगवान का फोटो होगा, ठीक है ना। उसे सन लोटस बोलते हैं, इसे लोटस बोलते हैं। वो इससे थोड़ा कॉस्टली होता है, मार्केट में वो 250 रुपये के आसपास बिकता है, और ये मार्केट में 125-150 रुपये का बढ़िया यूएनसी का बिकता है, ठीक है ना। हालांकि कुछ दिन पहले इसका रेट इतना नहीं था, लेकिन अब ये रेयर स्केयर में जा रहा है, ठीक है ना। ये कॉइन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर ये कॉइन मिले तो लोग सोचे कि पता नहीं ये कौन सा कॉइन है, लेकिन नहीं, ये भी 20 पैसे का कॉइन है। गांधी जी के थीम पे बना था, कॉमेमोरेटिव कॉइन है ये। और हालांकि ये ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन महंगा नहीं होते भी ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर बहुत पुराना है और महंगा नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये धीरे धीरे स्केयर में जा रहा है और बहुत ही कलेक्टेबल कॉइन है ये, ठीक है ना, बहुत ही कलेक्टेबल कॉइन है। इनके ऊपर देख सकते हैं, इनका सती लिखा हुआ है, जन्म का समय लिखा हुआ है और इनके मृत्यु का समय लिखा हुआ है। उन्हीं के मृत्यु के उपरांत इनके ऊपर ये थीम बनाकर तब ये कॉइन को निकाला गया था, ठीक है ना। हालांकि इसका कॉइन का अभी कीमत ज़्यादा नहीं है, मार्केट में 125, 150, 200 के रेट में यूएनसी बिक रहा है। और ये जो कॉइन है आपका लोटस का, ये भी आपको 100-125 के रेट में मार्केट में बिक रहा है। लेकिन अगर ये है आप लोगों के पास तो बेचे नहीं, इसे सहेज के रख लें। मैं फिर कहता हूँ आने वाले समय में ये 1000 में भी नहीं दिखेगा। आने वाले समय में
ये कॉइन्स जो हैं 1000 रुपये में भी आप खोजोगे तो आपको कोई नहीं देगा, मिलेगा नहीं ये कॉइन्स। और इसके साथ जो सन लोटस है उससे तो खैर भूल ही जाओ, रेट तो उसके और ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, और जो हैं तो वो दिखेंगे नहीं। कलेक्टर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा कलेक्टर हैं कि आज के अभी ही दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, इसीलिए कलेक्शन करें, मैं रोज़ बोलता हूँ। अब रह गई बात इनके कॉस्ट की, तो इसकी कॉस्ट तो मैं बता दिया। इसमें एक म्यूल वैरायटी भी आता है, ठीक है ना। म्यूल वैरायटी कैसा आता है, इसमें भी एक लाइन वैरायटी आता है। अब लाइन वैरायटी कैसा आता है कि इसमें जो लायन है ना, ये लायन और वो लाइन दोनों लायन में चेंज होता है, ठीक है ना, वो लाइन और ये लाइन। तो इसमें अगर लाइन वैरायटी आ गया तो इस कॉइन का कीमत फिर 200 रुपये नहीं रहेगा, फिर उसका कीमत 2500 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, उसमें जो ये रेडेड एज है ना, वो रेडेड एज नहीं होगा, वो स्मूथ एज हो जाएगा, ये एज नहीं रहेगा, चिकना रहेगा ये, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ मैं इसमें कह रहा हूँ, इस वाले में रोटेशन देखें, रोटेशन निकलता है 3 o'clock 6 o'clock। अगर वो रोटेशन निकलता है 6 o'clock तो फिर इसकी कीमत हो जाएगी 3000 रुपये के आसपास, ठीक है ना। 3000 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अभी के जो FSS के कॉइन्स हैं, अगर उसमें 6 o'clock रोटेशन होगा तो उसका कीमत होगा 800, 1000, 1500। ये बहुत पुराना है, कॉपर निकल के उस समय में एरर बहुत कम होता था, इसलिए अगर इसमें अगर 6 o'clock एरर आता है तो इसका कीमत हो जाएगा 3000 रुपया। इस चीज़ को ध्यान रखें। रेडेड एज में आया था, अगर ये मिल जाए स्मूथ एज में तो महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लाइन वैरायटी भी आता है, समझा दिया आपको। इसमें एज वैरायटी भी आता है, समझा दिया आपको। इसमें रोटेशन आता है, समझा दिया आपको। बाकी अब देखें, कलेक्ट करें। और आप लोग होड़ लगाते हैं कि हमें बेचना है, हमें बेचना है, बिक तो जाएगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, जब चाहोगे तब बिक जाएगा, लेकिन फिर खरीदने चाहोगे तो जितने का बेचोगे उसके डबल रेट में आपको मिल नहीं पाएगा। नहीं समझे चीज़ को। अगर जो चीज़ आप अगर बेच दिए हो 100 रुपये में, 10 दिन बाद अगर आप उस चीज़ को लेने जाओगे तो आपको उम्मीद है मेरा कि 200 में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए होल्ड करो, बेचना ही है तो बेचने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है, ज़्यादा नहीं, साल भर होल्ड करो ना, उसके बाद फिर इसे बेचो, देखो कितना अच्छा कॉस्ट मिलता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है ना। दो कॉइन के बारे में समझा दिया हूँ। उम्मीद है एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई भी कॉइन आए तो एज ज़रूर देखो, लायन ज़रूर देखो, एरर है क्या वो देखो, रोटेशन देखो, उसके बाद फिर जो खर्च करना है करो, अगर नॉर्मल है तो, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और फिर कहता हूँ, जो भी नए हैं हमारे देखने वाले, सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें इसी का इंतज़ार रहता है। सब्सक्राइब देखता हूँ तो हमें और खुशी होती है कि आज फिर कोई दूसरा वीडियो ला कर दूँ, बढ़िया ला कर दूँ, जिससे और लोग सीखें और समझें। अभी के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।